अब आज ही यहाँ पे थोड़ा सा देखते कि मार्जिन कैसे होता है डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। मार्जिन मनी दैट इज सिक्योरिटी मनी। अरे तो ब्रेक के बाद अभी 2 घंटे बचे हुए, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? सुनाएंगे ना आपको, सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। सिक्योरिटी मनी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सारे नहीं पढ़ने होते। देखिए अभी आया भी नहीं ब्रेक से, तो क्या कर लेंगे, किसको बताओ। इतना टाइम खराब कैसे करते हो आप लोग जी? एक तो मुश्किल से 3 घंटे मिलते हैं पढ़ने को, ठीक है, उसमें भी टाइम खराब करते रहते हो। चलो सुना ही देता हूँ, लो चलो सुनाता हूँ। पल पल दिल के पास सुनाया था कभी? सुनाया था? नहीं सुनाया था? चलो सुनाता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पे तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, तेरे दिल की धड़कन भी ये गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तू मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे नाते हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगती अपने हो। चलो इतना ही काफ़ी है, अब पढ़ लो। अब देखिए, अब अगर टाइम खराब करोगे तो अब मेरे को गुस्सा आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए अब मार्जिन मनी पे हम अगर आ जाए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ आपको खर्चे नहीं करने होंगे, ठीक है जी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट both parties have to pay security money future contract is free of cost contract, but both parties have to pay security money to मैचिंग कलर है, मैचिंग कलर। हाँ जी, अब पढ़ोगे आप लोग या मैं मूड बना दे गुस्सा करने का? रुको नहीं, गुस्सा करने के लिए मूड बनाना होता है पहले, ठीक है जी। अब पता है नहीं क्या पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो बताओ? डेरिवेटिव।
और ज़्यादा मजे लेके पढ़ोगे तो हो सकता है फिर क्या हो जाए परेशानी आ जाए आपको, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो इसको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बताइएगा क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट है? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऐसा नहीं कि एक के फेवर में जा रहा है, ये दोनों के फेवर में जा सकते हैं। तो जब दोनों को फायदा हो सकता है, दोनों को नुकसान हो सकता है, तो क्यों किसी को कुछ पे करेगा? आप खुद सोच के देखिए। और जहां तक डिफॉल्ट करने की सवाल है, तो डिफॉल्ट ना करने के लिए दोनों अपना सिक्योरिटी मनी दे रहा है, तो कुछ लोग सिक्योरिटी मनी को खर्चा बोलेगा। याद रखिएगा वो सिक्योरिटी मनी आपका रिफंडेबल है, जो कि एक्सपायरी डेट पे आपको वापस मिल जाएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, बट बोथ पार्टीज हैव टू पे सिक्योरिटी मनी टू एक्सचेंज which will be refunded on, कौन सी डेट पे रिफंड हो जाएगा? ऑन मैच्योरिटी डेट या एक्सपायरी डेट कह सकते हो, और इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्सपायरी डेट। लो एक और डेट आएगा इसमें। बहुत बार होता क्या, एक्सपायरी डेट तक हम कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करना ही नहीं चाहते, नहीं समझे? मैं मैच्योरिटी तक जाना ही नहीं चाहता, मेरे को 30 जुलाई तक नहीं जाना। जैसे मान लो कल ही रिजल्ट आ जाता है एसबीआई का, कल ही प्राइस पहुंच जाता है 300 पे, और मेरे को लगता है कि नहीं अब एक दिन के लिए बस 300 पे, उसके बाद तो प्राइस क्या हो जाएगा, फिर दोबारा नीचे गिर जाएगा। मेरे को बस बेनिफिट लेके निकलना है, तो निकल सकता हूँ या नहीं? निकल सकता हूँ। इसको कहते स्क्वायर ऑफ करना, या इसको कहते हैं हम लोग नेट ऑफ करना। ठीक है जी, तो वो हम लोग करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो अभी आ जाइए इसको, जिस दिन पे नेट ऑफ करोगे उस दिन आपको एक्सपायर मिल जाएगा सिक्योरिटी मनी वापस, या फिर जिस दिन आप नेट ऑफ करोगे उस दिन मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे। तो रिफंडेड ऑन मैच्योरिटी डेट, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, और स्क्वायर ऑफ डेट, और स्क्वायर ऑफ डेट। वो मैच्योरिटी डेट को एक्सपायरी डेट कहते हैं, इसीलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। और ये स्क्वायर ऑफ डेट जो ये अलग डेट हो गया, जो हम एक्सपायरी से पहले जिस दिन हम नेट ऑफ करेंगे। तो कितना मार्जिन देना पड़ता होगा, और किस चीज से मार्जिन कैलकुलेट, कैसे मार्जिन कैलकुलेट किया जाता होगा, अब ये बताइएगा। हाँ जी, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी डिपेंड्स अपॉन, margin money depends upon risk, margin money depends upon risk of price fluctuation। कितना रिस्क है प्राइस फ्लक्चुएशन का, उसके बेसिस पे मार्जिन डिसाइड होता है। इवन मार्जिन आपको आज तक कुछ और था और कल कुछ और हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है उसके लिए आज तक का मार्जिन कुछ और था, कल का मार्जिन कुछ और कर देगा। कैसे करेगा वो? क्योंकि लगता था, अब तक के ट्रेंड ये कहते थे कि इसका मुश्किल से मान लो 5% का चेंज आता है मैक्सिमम, किसी को लगता है कि 7% का मैक्सिमम चेंज आता है। बट हुआ क्या, आज कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन न्यूज आया एक स्टॉक के लिए कि उसके एक दिन का प्राइस फ्लक्चुएशन 20% हो गया। अब मुझे बताइए कैसे अब मार्जिन लेंगे? अब वो तो सिक्योरिटी मनी 20% से ज़्यादा लेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को भी अभी मैं दिखाता हूँ। पहले इधर आ जाइए, मार्जिन मनी डिपेंड्स अपॉन रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, और ये कहाँ से कैलकुलेट किया गया होगा? नहीं, अभी फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं है, तो फ्यूचर जब पता ही नहीं तो बट फ्यूचर के लिए तो ले रहे हैं हम। ये पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिसाइड करते हो। डिपेंड्स अपॉन रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, दैट इज कहाँ से, फ्रॉम पास्ट ट्रेंड से। ये देखिए, जैसे मैं आपको कुछ स्टॉक का दिखाता हूं, इसमें ये मार्जिन देखने के लिए ब्रोकर वगैरह आपको अपने अपने साइट से मार्जिन दिखाता है। तो मैं आपको शेयर खान से साइट से दिखा देता हूँ। शेयर खान के नॉर्मल साइट पे चले जाओ, लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है जी, ये रहा शेयर खान एक ब्रोकर, जिसके साइट पे पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे
हर दिन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या करते हैं, अपना एक एक्सेल सीट अपलोड करते हैं। ये देखिए, विजिट होम पेज पे चले जाओ, एडलवाइज पे जाओगे तो लॉगिन करके आपको वहाँ पे अंदर दिख जाएंगे। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वहाँ एडलवाइज पे भी दिखा दूंगा जब मैं लॉगिन करूँगा। तो ये देखिए, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है मार्केट टुडे, दिख रहा है। इस मार्केट टुडे पे क्लिक करो। लॉगिन नहीं किया मैंने, सीधा सिंपल से कोई भी जा सकता है यहाँ पे। मैंने मार्केट टुडे पे चले गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ एफ एंड ओ दिख रहा है। एफ का मतलब फ्यूचर, ओ का मतलब ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर कॉल पुट आता है। आपके पास चाहत आ जाते हैं, मर्जी है तो खरीदूंगा, मर्जी है तो डिफरेंस लूंगा, बेनिफिट हो रहा है तो लूंगा, नुकसान हो रहा है तो नहीं दूंगा, ऑप्शन। ये देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड में कुछ, अभी इधर जाओगे ना राइट हैंड साइड में, जब मैंने एफ एंड ओ पे क्लिक किया तो इधर देखिए कुछ इधर दिख रहा है डेरिवेटिव इन्फो किट, दिख रहा है। इस इन्फो किट पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, एक एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए उधर डाउनलोड हो चुका है, ये दिख रहा है। ये अच्छा हो रहा है, ठीक है हो रहा है। हाँ एप्पल से तो फास्ट ही है, बिल्कुल सही बोल रहे। नहीं अब आएंगे मंडे को, आई थिंक आ जाना चाहिए। तो उस जब एप्पल आ जाएंगे तो इससे तो ज़्यादा ही फास्ट रहेगा फिर। अब ये देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ नीचे सीट दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है ये। इसमें से सेक्टर वाइज ऑप्शन इंडेक्स, ओ आई का मतलब होता है ऑप्शन इंडेक्स एंड वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट की जो बात कर रहा था जो मैं बताऊंगा, फिर हाई लो वॉल्यूम, फिर इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ दिख रहा है। ये पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो होते हैं। इधर आ जाइए, कुछ मार्जिन दिख रहा है यहाँ लास्ट में, ये रहा। मैंने मार्जिन पे क्लिक किया। अब ये है किस स्टॉक का कितना मार्जिन है ये आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। जूम कर दूं मैं, ये लो, ठीक है जी। जूम बराबर जूम, सर अभी शांत हो जाओ। ये देखिए 8%, ये कुछ आपको मार्जिन में दो मार्जिन दिख रहा है, दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है आपको स्पैन मार्जिन और एक दिख रहा है ग्रॉस एक्सपोजर मार्जिन, दिख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जब डिफॉल्ट करने की चांसेस, जो वैसे मैंने आपको लैंग्वेज में तो लिख दिया एक्सचेंज को देता हूँ, बट एक्सचेंज कुछ कम परसेंटेज लेते हैं, ब्रोकर भी कुछ परसेंटेज ले लेता है। क्योंकि अगर कल के डेट पे बहुत बार ऐसे होते कि हमने मार्जिन दिया कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो मैंने 16% दिया, जैसे एसबीआई की मैं बात करूँ तो ये देखिए, मैं एसबीआई को सर्च कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ SBIN, ये रहा एसबीआई आ गया। ये देखिए एसबीआई का 1000 का लॉट साइज है, और इधर मैं जाऊं अगर तो टोटल जो परसेंटेज मार्जिन डिक्रीज कर दिया है, ओके 13% किया है इसने, ठीक है जी। तो जबकि ये अब तक नॉर्मली कितना चलता आ रहा था 16%, अब ये कब डिक्रीज किया मैं एग्जैक्ट डेट भी नहीं मुझे याद है, क्योंकि ट्रेडिंग करते रहते जितना मार्जिन लेना है वो अपने आप ले लेते हैं। तो ये अभी ले रहा है आपको 13%, ठीक है जी। तो बहुत सारे का कम हो गया है, जबकि 16% तो इसका मिनिमम हुआ करता था, ठीक है जी। किसी भी स्टॉक में जाते तो 16 से नीचे नहीं दिखता, अभी तो हमें 12 भी दिख रहा है इसमें, ठीक है जी। तो चलो कोई नहीं, वो मैंने अभी बोला ना कि टाइम टू टाइम ये क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अभी 13% ले रहा है। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि मैंने 13% का सिक्योरिटी मनी दे दिया। किसका 13%? 2,71,800 बन रहा था, उसमें भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी और तरीके से होते हैं, वो पिछले दिन का क्लोजिंग पे निकालते हैं। तो भूल जाओ, उतना कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी बस आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 13% आपको सिक्योरिटी मनी देना होगा। यानी कि हमारा 2,71,000, मैं फिर से मैं कह रहा हूं ये मोटा मोटा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ और होते हैं। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन जानने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक इंस्टीट्यूट ने जरूरत ही नहीं समझा है कि ये सारे कैलकुलेशन का, क्लियर है जी। तो ये क्योंकि ये सब पूछता नहीं इंस्टीट्यूट, तो इसीलिए बात ज़्यादा एग्जैक्ट पे मत जाओ, क्योंकि होता क्या है पिछले दिन का जो क्लोजिंग होंगे उस पर 13% निकाल के होल डे का एक ही मार्जिन लेते रहते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं भूल जाऊं तो 271,800 बन रहा है, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 13% कितना बन रहा है 35,334 बन रहा है।
इसी के मोटा मोटा आप मान के चलना, ये आपको वेरी करेगा 34,000 से लेके 34 जाएगा भी नहीं, 35 to 36 के बीच में कोई भी आपका मार्जिन होगा जो उतना आपका चला जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि होता क्या है, ये परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्ट परसेंटेज कुछ और है, उसमें डेसिमल में फिर वहां भी डिफरेंस आता है, इसीलिए एग्जैक्ट हमारे मैच नहीं हो पाते। हाँ, एडलवाइज के साइड पे जाके मैं जब दिखाऊंगा तो एग्जैक्ट डेसिमल के साथ दिखाएगा और उसका मार्जिन आपका मैच हो जाएगा। यानी ओके हाँ जी, वहां दिख रहा है, ये देखो 12 पॉइंट, ये रहा ऊपर 12.5621 समथिंग परसेंट दिख रहा है ना। हाँ, तो ये एग्जैक्ट ये परसेंटेज आपको दिख रहा है, इस परसेंटेज जाके आपको क्लोजिंग बैलेंस से मैच कराओगे तो मैच हो जाएगा। तो फिर से आता हूं मैं, ये क्या मैं बता रहा हूं अभी क्या देख रहे हो अभी आप, कि जो मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बी पर्सन और ए और बी जो मिलके जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अग्रीमेंट करेंगे, उसके लिए कितने पैसे आपको जेब में रखना है, तो और वो पैसे किस बात का, क्या वो कोई खर्चा है आपका, नहीं, वो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करते कि मैं कल के डेट पे डिफॉल्ट नहीं करूंगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 13% पैसे दे दिया, कल ही जाके मार्केट में 20% का डाउनफॉल आ गया, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, 371 का है सॉरी 271.80 मल्टीप्लाई बाई 20%, 54 रुपीज का डाउनफॉल एक ही दिन में आ गया। आ सकता है 20% का डाउनफॉल, आ सकता है या नहीं, खूब आते जैसे बहुत सारे ऐसे, एसबीआई का तो खैर 20% तो नहीं देखने को मिला अब तक, बट 15% तक तो दिख चुका है। ठीक है जी, ये इसका जिंदल स्टील का दिखा था एक दिन, ये डीएलएफ का दिखा था 28% एक दिन में डाउन हुआ था, जबकि उसका भी मार्जिन ये 16% का राउंड था। तो अब मुझे बताइए, वो डीएलएफ का इसलिए गिरा था क्योंकि 2007 के जो आईपीओ लेके आया था, तो डीएलएफ ने उसके अंदर कुछ चीज जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया था, इसके लिए 3 साल के लिए सेबी ने उसको क्या करा, बैन किया, कि कहते कि नहीं मार्केट में आप कैपिटल फंड रेज नहीं कर पाओगे। तो उस दिन मार्केट में 28% का डाउनफॉल था डीएलएफ में। अब वैसे ही ये इसका आया था, क्या कहते हैं, जिंदल स्टील में जिस दिन ये कोल ब्लॉक एलोकेट किया जा रहा था ना, कोल ब्लॉक अभी से कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले ये जो कोल ब्लॉक सबको एलोकेट कर रहे थे, तो इसमें जिंदल ऑक्शन के थ्रू एलोकेट हो रहा था। तो ऑक्शन में हुआ क्या, सबसे सस्ते रेट पे इसको कोल ब्लॉक मिल गया, पर टन समथिंग कितना रेट बता रहा था कि अब तक का सबसे सस्ता था पूरे ऑक्शन के अंदर। तो बोला कि ये नसीब वाले हैं, कौन, जिंदल स्टील, और इस रीजन से 23% से शेयर एक दिन में अप हुआ था, 23% से शेयर प्राइस अप हुआ, क्योंकि अगर कोल ब्लॉक उसको अगर माइंस मिल जाते सस्ते रेट पे तो क्या होगा बताओ, वहां से उसका रॉ मटेरियल क्या यूज होते हैं, कोयला, उसके रॉ मटेरियल यूज होते हैं, और उसको सस्ते रेट पे मिल गया, तो क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो रिजर्व बढ़ेंगे। इसके उम्मीद से लोग 23% का अपवर्ड मूवमेंट आया, और फिर कुछ दिन के बाद बोला कि अरे वो तो गलत था, ठीक है, वो जो एलोकेट किया गया था उसको विड्रॉ करके कहते नहीं फिर से फ्रेश उसके लिए ऑक्शन किया जाएगा। तो फिर से अगले दिन 15%, अगले दिन ही नहीं था ये, कम से कम 10-15 दिन का गैप था इसमें, 10-15 दिन के बाद फिर से गवर्नमेंट वो अनाउंस किया कि नहीं वो जो कोल ब्लॉक मिला था जिंदल स्टील को, जो कि सस्ते रेट पे मिल गया था, वो अब क्या होंगे, दोबारा से उसको ऑक्शन किया जाएगा। तो फिर से अगले दिन 15% से मार्केट क्या हुआ, डाउन हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो परसेंटेज है इंडिकेटिव परसेंटेज है पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, और अगर वो पास्ट ट्रेंड आज अगर चेंज हो जाता है तो फिर कल का मार्जिन क्या करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, बढ़ाएगा। तो बताइएगा कैसे हुआ, अब यह सोचो 13% का मार्जिन ले लिया हमसे, एसबीआई में कितने परसेंट का मार्जिन लिया, 13%। मान लीजिए एसबीआई का रिजल्ट आ गया, और हो सकता है ये अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना, अभी इसी वीक में शायद इसका भी आएगा, अगर मान लीजिए Q1 का रिजल्ट आता है, Q1 का रिजल्ट आया और इसका प्रॉफिट कहते हैं कि लो 100% से डिक्रीज हो गया, अच्छा चलो 100% का मतलब प्रॉफिट हो गया 0, है ना जी, क्यों नहीं हो सकता, बहुत का होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग में बन जाता है, तो प्रॉफिट कितने से डिक्रीज हुआ, मोर देन 100% से। आप लोग हंसते हो ऐसे जैसे मैंने गलत बोल दिया, 100% का डाउनफॉल नहीं हो सकता, 50% 60% का डाउनफॉल तो नॉर्मली होते हैं, 47% का डाउनफॉल तो अभी साउथ इंडियन बैंक में आया था, और अभी ये एसीसी का है रिजल्ट, एसीसी का रिजल्ट अभी ये इसका रिएक्शन दिखेगा अब आपको मंडे को। एसीसी का रिजल्ट आया फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद, और इसका जो क्या कहते हैं जो प्रॉफिट जो डिक्लेयर किया है वो आई थिंक 40% समथिंग के प्रॉफिट को क्या किया है उसने नीचे, यानी कि 40% के अराउंड का उसका प्रॉफिट डाउन हुआ है,
जो कि कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। अब आप देखिएगा कितने परसेंट डाउन होता है, जबकि एसीसी का शेयर ऑलरेडी उस दिन बहुत ज्यादा डाउन पे क्या हुआ था, ट्रेड हुआ था। यानी कि इसका मतलब है क्या होगा, ये पहले से ही मार्केट में क्या हो जाता है, आवाज हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं ना कि सीएनबीसी कहते टाइम से, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। तो कुछ लोगों को लगता है वक्त से पहले कैसे हो सकता है। ये देखो एसीसी, एसीसी का रिजल्ट कब आया, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद। तो मार्केट क्लोज होने के बाद प्राइस आया, तो मुझे बताइए इसका प्राइस पहले ही कैसे फ्लक्चुएट हो गया। मार्केट हमेशा वक्त से पहले क्या होता है, रिएक्ट होता है। ठीक है जी, आभास होते हैं लोगों को, ठीक है जी, उम्मीद के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट होता है। ये अभी बस कितना दिख रहा है आपको, 12 रुपये का डाउन दिख रहा है ना 1400 के शेयर में। मंडे को कल मार्केट क्लोज होगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, देखिएगा कितने परसेंट के माइनस से क्या होता है, ओपनिंग होता है। यानी कि ये आपको चीज दिख जाएगा। तो अब मुझे बताओ आपने दिया कितने रुपए, जल्दी बताओ जल्दी से। 271 का कितने परसेंट पैसे दिए, कितना आ गया, 2,71,800 मल्टीप्लाई बाय 13%, 35,334। इतने रुपए देके आपने ट्रेडिंग कर लिया और एक दिन में डाउनफॉल कितने का हो गया, 20% का हो सकता है। मान लीजिए एसबीआई ने रिजल्ट बोला कि 50% से डाउन और एनपीए बढ़ के हो गया, पहले का 5% का एनपीए था मान लो, अब बढ़ के हो गया 10%। 20% क्या 30% भी कम पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो 20% से डाउन हुआ। आप मुझे बताइएगा शेयर जो 271.80 पे ट्रेड हो रहा था, अगले दिन इसका प्राइस कितने पे हो जाएंगे, माइनस कर दो 20%, ये आपका चला जाएगा 270 पॉइंट ही है जी, ये 271.80 माइनस 30%, ये रहा 20%, 271.80। आप लोग का नहीं सुनता, मैं खुद कर लेता हूँ, 217.44। अब आप सोचो थोड़ा देर के लिए, ये आपने जो चीज 271.80 पे बाई करने का अग्रीमेंट किया था, वो चीज अगले दिन कितने पे ट्रेड हो रहा है, 217.44 पे। अगले दिन का ही लॉस कितना है, अगले दिन का ही लॉस कितना है। तो बोलोगे अभी लॉस कैसे होंगे, हम तो एक्सपायरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो एक काम कर लो, आपको उम्मीद है कि नहीं ये तो एक दिन का डाउनफॉल है, अगले दिन प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप इंतजार करो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस दिन के लिए था, किस दिन के लिए था, 30 जुलाई के लिए। ये कौन सी डेट है, ये तो आपका बनता है 20, तो अभी तो 20 जुलाई है, हो सकता है 30 जुलाई को फिर ये दोबारा कहां पहुंच जाए, 300 पे। अगर आपको लगता है कि 30 जुलाई तक 300 पे पहुंच जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट स्टॉक एक्सचेंज जरूर परेशान होगा। सोच के देखो आप, आपको परेशानी नहीं है, क्यों नहीं है, अरे ये एक दिन का डाउनफॉल है, अगले दिन फिर उसका प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, अरे अब मैनेजमेंट आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा गाइडलाइंस देंगे, या अपना फ्यूचर के लिए कुछ अपना सारे के सारे गाइडलाइंस ही होते वो बताएंगे, तो इसके प्राइस फिर बढ़ जाएंगे। आपको लगता है आपको पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा, बट स्टॉक एक्सचेंज परेशान है। सोचो आप देख के, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कहता है ये तो आज है 20% का, उनको तो लगता है और गिरेगा कल। आपने कितने पैसे दिया था, 35,000। अगर यही सिचुएशन 30 जुलाई तक कंटिन्यू हो, तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो तो बैठ के पार्टी कर रहा होगा, बी वाले तो बैठ के पार्टी कर रहा होगा। क्यों, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, क्योंकि बेचा था कितने पे, 271 पे मिस्टर बी, और कहता है मैं बाई करूंगा कितने पे। अगर मान लो यही कंटिन्यू करता हो, कब तक, 30 जुलाई तक, कहता है मैं तो बाई करूंगा इतने में, कहते हैं मजा आ गया, एक ही दिन में इतने का प्रॉफिट। ठीक है जी, अब आ जाइए वापस, ये बैठ के रो रहा होगा। ठीक है जी, अब एक्सचेंज क्या सोच रहा है, अरे अगर कल और गिर जाए और फिर गिरता ही रहे, तो ए तो भागना ही है, कंफर्म है ए भागेगा ही। कैसे बचाएगा अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज। अब मार्जिन तो ले लिया था मेरे से, सिक्योरिटी मनी तो पहले दिन ही ले लिया था उसने, पहले दिन ही ले लिया था 35,000। अब वो एक दिन का लॉस है आपका, देखो कितने का लॉस है, लेना जी 54,360 का लॉस है। बोलोगे लॉस हुआ कैसे, 30 जुलाई तक जाना होगा। मान लो यही सिचुएशन कंटिन्यू करे, कब तक, 30 जुलाई तक, तब तो फिर मिस्टर ए को नुकसान है 54,000 का, मिस्टर बी का, यानी कि इधर बी ग्रुप का फायदा कितने का है, क्योंकि मार्केट नीचे गया तो लोअर डिफरेंस सेलर को मिलेगा, तो सेलर को फायदा। अब मुझे बताइए स्टॉक एक्सचेंज परेशान हो रहा है, क्या कह रहा है, ए से तो पैसे लिया था 35,000,
ठीक है, बट नुकसान तो एक दिन का है 54। सिक्योरिटी मनी पूरे के पूरे अगर मैं रिटेन भी कर लूं तब भी नहीं फुल क्या कहते पूरे पैसे आएंगे। अब क्या होगा बताओ, स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, ये मार्जिन कहते मैंने जो लिया था ना 35,000 वो एक दिन के लिए था सिर्फ आपका, ठीक है। अब अगले दिन फिर क्या करेंगे, ये 35,000 इसमें से रिकवरी कर लेगा, बचा कितना, बचा कितना, ये देखिए 54,360 माइनस 35,334 19,026 ये बनता है, 19,026 ये, और कहता है इतना ही नहीं अगले दिन के लिए फिर से दो, अगले दिन का अब कितना 13%। गलत सोच रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज अब कहता है कि एक दिन में 20 गिरा तो अब तो मैं अगले दिन के लिए भी क्या करूंगा, ज्यादा रेट लूंगा, 20 क्या 20 से ज्यादा, समझ है आपको। यानी कि इसका मतलब ये जो 13% दिख रहा था आपको मार्जिन वो कितने दिन के लिए था, एक दिन के लिए, और एक दिन भी उसको सही से होल्ड नहीं कर पाया आपका सिक्योरिटी मनी है, और अगले दिन 20% से डाउन हो गया, तो अब स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं पहले ये 19,000 दे दो मुझे, ठीक है। अब ये 19,000 तो देना ही था, अब मान लीजिए आप नहीं देते हो, क्या कर पाएगा अब क्या करेगा बताओ, नहीं दिया मिस्टर ये भाग गया उसी दिन, 19,000 भी नहीं दिया और बाकी का तो आगे की बात ही मत करो, क्या होंगे। ये है एक्सेप्शनल सिचुएशन जिसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं ब्रोकर को क्या होगा, नुकसान होगा, कुछ नहीं कर सकता अब इस केस में, क्योंकि 13% का मार्जिन इसलिए रखा क्योंकि पास्ट ट्रेंड में इसका 13% भी चेंज नहीं है, एक दिन के एब्सोल्यूट चेंज का 3 गुना मार्जिन लेता है वो समझ है आपको। हाँ जी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 13% मार्जिन ये इंडिकेट करते हैं कि पास्ट कुछ दिनों का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 13 क्या इसका 5% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं आया होगा, क्योंकि जितना का चेंज आते हैं उसके 3 गुना पैसे लेता है वो। पास्ट ट्रेंड में जितना चेंज दिख रहे होंगे ना उसका ऑलमोस्ट 3 गुना, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 गुना करके आपको मार्जिन लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं फ्लक्चुएशन को बताता है, ये मैं आपको पोर्टफोलियो में बताऊंगा। तो अब मुझे बताइए 13%, अब एक ही दिन में 20% आ गया तो कहते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन है और इस केस में ब्रोकर को नुकसान हो सकता है, बट हाँ अगले दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा वो, ठीक है। अब क्या करेगा, मार्जिन देखिएगा अगले दिन 13% नहीं 20% भी नहीं होगा, इसका मार्जिन इवन 20% से ज्यादा होगा, 30-35% का मार्जिन होगा इसका समझ आया कुछ आपको। ये इसलिए होंगे क्योंकि एक दिन का इसका मूवमेंट क्या आ गया 20 से, तो कहता है एक दिन का तो हमें क्या करने इसको फुलफिल, एक दिन के लिए जितना लॉस होना है उसको तो बचाना है, तो इतने ज्यादा का मार्जिन हो जाएगा, यानी कि 19,000 और कितना 26 और बाकी जो बनेगा 35, ये सारे पैसे आपको क्या करेंगे अगले दिन के लिए लेंगे। अगर मान लीजिएगा थोड़ा देर के लिए अगर आप नहीं देते हो 19,000, आपके क्या कहते हैं अकाउंट डीमैट अकाउंट में जो शेयर पड़ा होगा अगले ही दिन देखिएगा आपके सारे शेयर ब्लॉक हो चुका है। अगर आपने 19,000 नहीं दिया तो सारे शेयर क्या हो चुका कर लिया होगा, वो ब्लॉक कर लिया होगा, आप चाह के भी नहीं बेच पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिएगा पैसे डालिए, हो सकता है शेयर खान वाले तो चलो बोलता भी नहीं आपको क्योंकि वो एक दिन तक आपको शांत छोड़ देते हैं, एडलवाइज वाले तो क्या करते हैं जैसे ही पैसे नीचे गया, क्योंकि ये 1 सेकंड में नहीं गया होगा ये जो 20% है ना ये 1 सेकंड में नहीं गया होगा, ये किसके लिए टाइम लगा होगा या नहीं लगा होगा। मान लीजिए इसको डिक्रीज होने में आधे घंटे लग गया, तो एडलवाइज वाले जो ब्रोकर है, क्योंकि मैंने इसको फेस किया हुआ है, आधे घंटे लगे होंगे या हो सकता है 1 घंटे लगे, तो जैसे ही 5% का डाउन या 10% का डाउन होंगे ना तुरंत आपको कॉल स्टार्ट हो चुका होगा, भैया जल्दी से पैसे डाउन ऐड कीजिए, जल्दी से पैसे आप ट्रांसफर कीजिए, नहीं करेंगे आपके बिहाफ पे तुरंत क्या करेगा वो नेटअप बेच के और मार्केट से बाहर निकाल देंगे आपको, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपके लॉस हम क्यों बियर करेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन वगैरह फेस करना होता है हमें, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन को अभी थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करके बस ये समझ लो, ये मैंने एक्सेप्शनल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था। अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मैंने इस एक्सेप्शनल सिचुएशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया था कि ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है इस मार्जिन को एक फिक्स परसेंटेज मान के मत चलना, ये कब के लिए है एक दिन के लिए, आपको ऊपर लिखा भी होगा, यहां पे भी लिखा होगा, देखिए मार्जिन, मार्जिन्स आर इंडिकेटिव मार्जिन, दिख रहा है आपको,
ये आपको इंडिकेटिव है, ये आपको बदल सकता है। ये देखिए, अरे आजा, इधर इधर है। मार्जिन आर इंडिकेटिव मार्जिन एंड कैन डिफर फ्रॉम एक्चुअल मार्जिन। एक्चुअल लेंगे इससे क्या हो सकता है, आपको डिफर होगा। इतना ही नहीं, आपको सबसे ऊपर में लिखा होगा कुछ, ये देखिए, कहाँ चला गया, ये कुछ ऊपर में ही लिखा जाता है, नहीं लिखा। डेरिवेटिव इन्फो किट फॉर 17 जुलाई, ये एक दिन के लिए था। कौन सी दिन का ट्रेडिंग के लिए था, ये फ्राइडे के ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे मार्केट कल ओपन होंगे तो देखिएगा 9 बजे से पहले एक फिर से दोबारा ये सीट अपना अपलोड करेगा और वहां पे लिखा होगा डेरिवेटिव इन्फो किट फॉर 20 जुलाई। इसका मतलब है हर दिन का मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। तो आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे कि कितना % मार्जिन चल रहा है, मतलब ही नहीं बनता। हाँ, मोटा मोटा आप याद रख सकते हो कितने के आसपास, 13 पर, अभी तो 16 था, 13 कर दिया। तो फिर ये देखोगे 8% भी तो है। ये 8% ये इंडेक्स का है। बैंक निफ्टी, CNX इंफ्रा, CNX IT, ये सारे इंडेक्स है जो ग्रुप ऑफ द कंपनी है। आपको 8% इंडेक्स के लिए मिलेंगे, स्टॉक के लिए नहीं मिलेंगे। आप देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा कौन सी दिख रहा है, ये देखिए 15, आपको 30% तक भी होंगे कोई। शांत हो जाओ, नहीं मर्ज किया हुआ सेल है, नहीं लगेंगे फिल्टर। एक आपको दिखा था, एक कुछ 27%, ये देखिए दिख रहा है आपको। यूनिटेक का 27% भी दिख रहे या नहीं दिख रहे, दिख रहे। तो बहुत सारे, अभी देखिएगा साउथ इंडियन बैंक का भी बहुत ज़्यादा का डाउनफॉल आया था, उसमें भी होंगे कुछ। अभी TCS का आया था, ये देखिए TCS का भी कितना बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया क्योंकि इसका कम ही डाउनफॉल था। ठीक है जी। तो आज ही इसको मैं आपको एक काम करता हूँ। हाँ, एक कुछ बताने की कोशिश किया था मैंने इसमें, क्या चीज़, एक है स्पैन मार्जिन और एक है ग्रॉस एक्सपोजर मार्जिन। याद रखिएगा, स्पैन मार्जिन जो इंडिकेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज लेते हैं वो है, और ये परसेंटेज जो इंडिकेट करते हैं ग्रॉस एक्सपोजर मार्जिन, ये ब्रोकर वाले का है। 7% एक्सचेंज ने लिया, 5% ब्रोकर ने लिया, दोनों मिला के कितना हो गया, 12%। ठीक है जी। तो ये दोनों मिला के लेते हैं हमें। इसमें जैसे देखिए, इसके लिए लेता है UVL का कितना, 9%, और इधर ये कितना लेता है 5%। टोटल कितना हो गया बताओ, 14%। तो जो आपको सिक्योरिटी मनी लेता है उसके अंदर दोनों का प्रोपोर्शन इंक्लूड होते हैं, एक्सचेंज का भी एंड ब्रोकर का भी। तो चलो इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, 2-4 का मैं इसमें लिख दूंगा आपको एग्जाम्पल के लिए। ये लीजिए, मार्जिन मनी डिपेंड्स अपॉन रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन दैट इज फ्रॉम पास्ट ट्रेंड। ये पास्ट ट्रेंड से ही डिसाइड करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्पल देख लो, 2-4 का लिख लो। SBI का दिखा था, SBI का मार्जिन कितना था, SBI का मार्जिन है, नहीं नहीं उतना नहीं याद रखना आपको, 13% याद रखना है। ठीक है जी। 2-4 इन्फोसिस मार्जिन अभी बताता हूँ, इसका भी 13 के अराउंड ही होंगे। अगर डिक्रीज किया है तो सबका डिक्रीज किया होगा। ये देखिए, इन्फोसिस के बाद ले लो आप TCS भी ले लो, एक आप ले लो ITC का, ITC का मार्जिन लिख लो। फिर उसके बाद एक और दे दो, ये ले लो HDFC का। मेरे हिसाब से सब आ जाएगा एक ही में, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा रिस्की वाले लो कोई। ये देखिए, इसको भी लिख लो, आ जाएंगे 27%। और बाकी जो रह जाएगा, अब इंडेक्स के लिए लिख देता हूँ मैं, इंडेक्स का लिख देता हूँ निफ्टी। निफ्टी एक मिल जाएगा आपको इसमें, बैंक निफ्टी। और ये होता क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। आइए इस सब को इतने का लिख लो आप, काम खत्म हो गया यहाँ तक जी। कुछ लोग कह रहे AC कम करना है, सही में करना है कम? धोखे में जी रहा है ये, जो कह रहा है कूलिंग बढ़ा दो।
दिखावे में जी रहा है, दिखावे में। कुछ लोग दिखाते रहते हैं ना ज़्यादा कि हम। चलो आइए, सबसे पहले तो मैं एसबीआई का लिख लिया, ये रहा कंट्रोल एफ, INFY, इन्फोसिस। ये लीजिए इन्फोसिस, कितना दिख रहा है? 12%। चलो इन्फोसिस का मैं सामने लिख रहा हूँ 12%। अब आगे आ जाइए, TCS, कंट्रोल एफ, TCS 12 ही था, ये देखिए 12%। ITC, ये रहा ITC, ITC का भी 12%। HDFC का देखिएगा, अब अभी रिजल्ट आने वाला है इसका भी। HDFC का भी 13%। 27 तो देखा ही था हमने। 27%। निफ्टी का 8%, लिख लो इसका भी, NIFTY। निफ्टी का कैसे ट्रेडिंग होंगे बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए बैंक निफ्टी का भी 8 और निफ्टी का भी 8। ये रहा 8% और ये भी 8%। बैंक ऑफ इंडिया क्यों देखे, कुछ स्पेशल है? ऑडिट तो नहीं कर रहे? तो फिर ये सब तो घटिया स्टॉक है। बैंक ऑफ इंडिया BOI होगा इस, आई थिंक। अरे छोड़ो ना, LNT सब 12/13 होंगे। ठीक है जी, LT ये किधर गया? ये रहा, LT का भी 12 ही है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आ जाइए आगे, हमारे कॉन्टैक्ट में कितना होंगे देखिए। क्यों, ये तो मैंने बोला था ना, लिख लो आप लोग। थके हुए इंसान है, सब थके हुए हमारे क्लास में पहुंच जाते। आइए देखिए यहाँ पे मार्जिन मनी, अब नहीं होंगे मार्थी। मार्जिन मनी पेबल बाई, चिल्लाते रहो, पेबल बाई मिस्टर A एंड मिस्टर B। margin money payable by Mr. A and Mr. B at the time of contract कितना होगा देखिए। वैसे तो प्रैक्टिकली किस पे निकाला जाएंगे, पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस पे, बट हम अभी आपको ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। 271.80 मल्टीप्लाई बाई, जब हम कर ही रहे तो क्यों ना हम एग्जैक्ट ही कर ले, है ना जी, क्योंकि कंसेप्ट खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आ जाइए, मैं पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस ही दिखा देता हूँ। ये लो, किधर गया भाई साहब, ये रहा SBI। ठीक है जी, ये देखिएगा पिछले दिन का क्लोजिंग कितना था, 272.70। तो इस पे निकाला जाता है आज के मार्जिन पिछले दिन के क्लोजिंग पे। ठीक है जी, अब जैसे अब आप जाइए मंडे को देखोगे तो मंडे को किस पे निकाला जाएगा, मंडे का मार्जिन जो आएंगे वो इस पे 271.35 पे, और इस पे कितने परसेंट, एग्जैक्ट 13% नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज थोड़ा सा क्या हो रहा है आपका, वेरी कर रहा है, क्योंकि वो निकाला जाता है जो आपको मैंने बताया था ना, वो निकाला जाता है एक दिन का एब्सोल्यूट चेंज प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल बन जाता है, इसलिए अभी इसको भूलता हूँ। इधर आ जाइए पहले, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेम फ्यूचर, जो फ्यूचर आपने खरीदा था ना, सेम फ्यूचर का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 13%। वैसे ये भी परसेंटेज आपका थोड़ा सा क्या होंगे, वेरी करेगा। तो हमने कितना देखा, 272.70 था, 272.70। तो ये देखिए, नहीं हमारे पिछले दिन का ये रहा 272.70, यही तो लिखा है प्रीवियस डे का क्लोजिंग 272.70। तो इसमें क्या बहस कर रहे हो, 272.70 मल्टीप्लाई बाई,
चलो अभी तो 13% कर दो, और कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी तो लोगे, ये लॉट साइज नहीं लोगे? लॉट साइज इसका कितना चल रहा है? 1000। लॉट साइज भी बदलते रहते हैं, लॉट साइज भी बदलते रहते हैं। अभी इसका कुछ इससे पिछले मंथ का लॉट साइज का हुआ करता था 1250, 1250, बट इसका अब लॉट कितना कर दिया? 1000। और यही लॉट साइज दिसंबर से होने वाला है 2000 नहीं, 2000 से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि उसका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लिया जाएगा 5 लाख। ये अनाउंसमेंट हो चुका है। दिसंबर से जो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होंगे दिसंबर मंथ के लिए, वो ये टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखोगे वो मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना चल रहा था? 2,71,000। दिसंबर 2015 से वो 5 लाख दिखेंगे। इसका मतलब अगर इसका प्राइस इसी रेंज में रहे दिसंबर तक, तो मान लीजिए 300 में मान लेता हूँ, दिसंबर तक तो चला जाएगा इसका प्राइस, ठीक है? तो 300, 5 लाख में 5 लाख डिवाइडेड बाय 300, इसका जो लॉट साइज है वो कम से कम आपको जो दिखेंगे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 5 लाख डिवाइडेड बाई 280 के आसपास में अगर रख लूँ तो 18, 2000 के आसपास का आपको इसको क्या दिखेंगे? इसका जो अब आपको लॉट देखिएगा दिसंबर, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये कहते हैं कि इसका जो लॉट साइज दिसंबर से जो आपको बनेंगे वो कितने का? 2000। इसको बढ़ाया जाएगा। वो इसलिए बढ़ा रहे क्योंकि रीजन दिया था कि रिटेलर जो होते, छोटे इन्वेस्टर के पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है मार्केट में, और वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आके क्या करते हैं, वो नुकसान करते हैं। तो उनका कहना है कि मैं अमाउंट अगर ज़्यादा कर दूंगा तो छोटे इन्वेस्टर वहाँ से नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट को वो बढ़ा रहे। कह रहे उसमें वही इंसान पैसे लगाने जाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा पैसे वाले अगर गवा भी दे तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होंगे। ठीक है जी? हाँ जी, कह रहे और पैसे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे फ्यूचर का। फ्यूचर का ट्रेडिंग तो महसूस ही करना होगा, जो मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। आप अगर खुद ट्रेडिंग करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप कम से कम रखिए 50,000 रुपये अपने अकाउंट में। हाँ, करेंसी का फ्यूचर चाहो तो कर सकते हो, 2000 में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करेंसी का मैं बता दूंगा, आप अपना सीखना चाहते हो तो। इसमें आइए, कितना बन गया ये? 3545 रुपीज़ का आपको क्या करोगे, इतने का सिक्योरिटी मनी देंगे, दोनों पर्सन देंगे। ठीक है जी? और ये कब रिफंड हो जाएगा? क्या ये मार्जिन हर दिन एडजस्ट किया जाएगा? याद रखिएगा, ये मार्जिन डेली बेसिस पे एडजस्टमेंट करके अगले दिन का जितना मार्जिन बनते फिर वो आपसे लेंगे। ठीक है? तो मैं जब ट्रेडिंग करूंगा तो मार्जिन का आपको मैं कैलकुलेशन पूरे के पूरे मैच करवा के आपको दिखा दूंगा कि कितना है, वो कल मैं बता दूंगा। ये लीजिए, ये मार्जिन कितने दिन के लिए है? इट वुड बी एडजस्टेड विथ, किसके साथ एडजस्ट करेंगे? विथ लॉस ऑब्लिक गेन। इट वुड बी एडजस्टेड विथ लॉस ऑब्लिक गेन ऑन डेली basis. It would be adjusted with loss oblique gain on daily basis. अब शॉर्टफॉल होंगे तो आपको ऐड करने होंगे। अब ये सब तो बनता ही बनता है। अब आप बस सिर्फ लिख लीजिए ये रिफंड कब होंगे, एंड इट शुड and it would be refunded on expiry. It would be refunded on expiry or on square of डेट। अब कुछ लोग को ये नहीं समझ आ रहा हो कि स्क्वायर ऑफ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा। ये तो इस 2 दिन पे क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका ब्रोकरेज भी लिख दूं, चलो ब्रोकरेज भी लिख देता हूं इसको। ब्रोकरेज ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
ब्रोकरेज रेट वैसे मार्जिन में हमें और भी बहुत सारे डिस्कशन करने हैं, बट वो डिस्कशन मैं लास्ट में करूंगा अब, ठीक है, क्योंकि मार्जिन पे क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो कितना मार्जिन, जो अभी मैंने तो एक इनिशियली बता दिया, ये मार्जिन जो 13% है ये कैसे निकालता है स्टॉक एक्सचेंज, तो मैंने बताया ना आपको, एक दिन का जो चेंज होते हैं वो प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उस तरीके से ये मार्जिन आपको निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइस फ्लक्चुएशन पे। तो ये चीज़ तो है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जब हमारे पास क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। फिर उसमें आएगा मार्क टू मार्क मार्जिन, क्योंकि मार्जिन डेली बेसिस पे आपने अभी बताया कि डेली लॉस गेन से एडजस्टमेंट करेंगे तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, उस क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो फिर से दोबारा अगले दिन एडजस्ट होंगे, तो ये मार्जिन कितना, अब जैसे मार्जिन शॉर्टफॉल होंगे तो मार्जिन और लाना पड़ेगा, उसको कहते हैं मार्जिन कॉल। तो ये बहुत सारे वर्ड वगैरह है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने इतना बता दिया कि दोनों को पैसे देने होंगे और ये एडजस्टमेंट होकर जितना बचता है वो एक्सपायरी पे आपको वापस हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि मार्जिन में अभी जाऊंगा तो आधे क्लास मार्जिन में ही चला जाएगा, तो बेकार में अभी उस पर हम बहस नहीं कर रहे। ये देखिए, ब्रोकरेज रेट डिफर्स ब्रोकर टू ब्रोकर, ये जैसे जैसे ब्रोकर चेंज करोगे आपको ब्रोकरेज क्या होता रहेगा, डिफर करता रहेगा, ठीक है जी। ब्रोकरेज रेट डिफर ब्रोकर टू ब्रोकर। नॉर्मल ब्रोकरेज रेट जो इस पे दिखेंगे आपको, ये देखिए, नॉर्मली ब्रोकरेज ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, कितना दे दो आपको, नॉर्मली जितने भी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेंगे वो 0.02%। अगर इससे ज़्यादा दे रहे हो अगर आप, तो मैं तो सीधा कहता हूँ कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का। जैसे मैंने पे करा था कभी 0.05 कहाँ, 0.2%, अकाउंट ओपन करवा लिए 750 रुपये से, पता कुछ था ही नहीं, ब्रोकरेज जब बहुत ज़्यादा गया तब पता चला अच्छा ये तो जितना नॉर्मल ब्रोकरेज होता है उसका तो 10 गुना हमसे चार्ज कर रहा है वो, ठीक है जी। बिना कुछ बोले हुए अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यही चीज़ होता है। मेन चीज़ आपको वो कहाँ से ले लेगा, आपसे, ब्रोकरेज से। तो ये आपको 0.02 मिलेंगे नॉर्मली किसी से भी बात करोगे तो। इससे नीचे जाना है तो आप डिक्रीज करवा सकते हो, बट उसके लिए आपको नॉर्मल कंडीशन क्या है, इनिशियली पैसे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये देखिए 0.02%। तो अब आप मुझे बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना वेल्थ ब्रोकरेज बनता है दोनों के लिए। ब्रोकरेज पेएबल बाय मिस्टर ए, बताना कितना जाएगा इस पे। देखिए 2,71,800 बन रहा था, इसका 0.02%। और याद रखिएगा इसमें और भी बहुत सारे चीज आएंगे, अभी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जाएगा इस पे सर्विस टैक्स जाएंगे आपको, बहुत सारे इतने रेंट चार्ज, बस छोटे छोटे होते हैं सारे, छोटे छोटे। कितना बन रहा है इसमें, रुपीज 54.36। ये कौन सी टाइम का पेएबल है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट पेएबल बाय मिस्टर ए, और उसका भी तो यही बनेंगे, बट दोनों का अलग अलग कर देता हूं। एंड अगले पेज पे लिखता हूं इसको, हो गया होगा यहां तक। ये देखिए, पेएबल बाय मिस्टर बी का भी यही आएगा, 271,800 मल्टीप्लाई बाय 0.02%, कितना रही है, रुपीज 54.36। हो गया यहाँ तक। हाँ दोनों से लेंगे ना ब्रोकर, अब कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि दोनों का ब्रोकर शेर खान ही है। मान लीजिए मिस्टर ए शेर खान से ट्रेडिंग करता है तो शेर खान लेके जाएंगे, मिस्टर बी एडलवाइज से करते हैं एडलवाइज लेके जाएगा, मिस्टर सी और आ गया कोई इसमें और किसी और से करेंगे। हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए इसमें
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ तो क्या परसेंटेज डिफर करता है सबका, ठीक है। बाई साइड पे अलग लेंगे, सेल साइड पे अलग लेंगे, ऑप्शन का अलग लेंगे, सिक्योरिटी पे अलग लेंगे, तो कितना याद रखोगे। इस केस में आपका आई थिंक 0.01% लेंगे, ठीक है। 0.01 भी नहीं है, 0.01 ही होंगे, मुश्किल से 2-4 रुपये का जाता है। कितना बन रहा है 0.01%, देखना सीधा हाफ बन जाएगा ना। 0.001 समथिंग है कुछ, मेरे को याद नहीं अब इतना रेट, क्योंकि ऑप्शन में जाओगे तो 0.125% लेते हैं। ऑप्शन का मुझे याद है क्योंकि वहाँ पे हैवी अमाउंट जाते तो वो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है जी। फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर का बाई साइड अलग लेते हैं, सेल साइड आपको अलग लेते हैं, तो वो सबका अलग अलग है ब्रोकरेज, सॉरी एसटीटी, इसीलिए बोलना यहाँ पे आसान नहीं होता। आ जाइए स्क्वायर ऑफ हाँ बहुत छोटा जाता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अब अगर ये देखना चाहोगे तो जिस टाइम मैं ट्रेडिंग करूंगा ना कल, तो वहीं से दिखा दूंगा। अभी फालतू का बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट रेट याद नहीं है। इसलिए नहीं याद है क्योंकि वो बदलते रहते हैं। स्क्वायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एसटीटी किसके, कॉन्ट्रैक्ट सेल वैल्यू पे पूरे के 271,800 पे, बट रेट परसेंटेज कम होते हैं। एसटीटी का फ्लक्चुएशन नहीं, एसटीटी का फ्लक्चुएशन नहीं, वो टाइम टू टाइम बदलते, सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग। जैसे बाई साइड का अलग ले रहे, सेल साइड के अलग ले रहे, ऑप्शन पे अलग ले रहे, ऑप्शन का राइटर बन रहे तो अलग ले रहे, जो होल्डर बन रहे उसके लिए अलग ले रहे, तो वो चीज़ है। मैं फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या है, अलग अलग है, तो इसीलिए उतना रेट मुझे याद नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ, कितना पीछे पड़ जाते हो, जब एक चीज़ जिस चीज़ के लिए बोल दिया उसी के पीछे पड़ जाओ। मैं दिखा दूंगा आपको कितने रेट है, फिर आप देख लीजिएगा कितना याद रख सकते हो उसके लिए। स्क्वायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए सेकेंड ट्रांजैक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डेरिवेटिव तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं उसको, या ट्रांजैक्शन बोलना चाहो उसका ट्रांजैक्शन बोलिए। सेकेंड ट्रांजैक्शन अपोजिट टू फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड ट्रांजैक्शन अपोजिट टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन, enter to exit from market before expiry is known as स्क्वायर ऑफ। पहले ये कुछ समझ आया आपको? सेकेंड ट्रांजेक्शन अपोजिट टू फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एंटर टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट बिफोर एक्सपायरी इज नोन एज स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन। आप पहले मान लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था, मिस्टर ए गया मार्केट में 271.80 पे, और अगले ही दिन रिजल्ट आ गया, मार्केट पहुंच गया 300 पे। अब कहता है अब मेरे को इंतजार नहीं करना, क्योंकि अब 300 से ऊपर नहीं जाएंगे, अब मार्केट क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली 30 जुलाई को तो वहीं पे पहुंच जाएगा, तो मेरे को पैसे लेके निकलने दो। तो वो क्या करता है, अगले ही दिन मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा, तो पहले अगर बाई किया था, ये देखिए कहाँ था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ था, ये देखिए यहाँ पे आपने बाई किया था फर्स्ट डेट पे। अगर यहीं पे क्या करते, ये बाई कर लिया 19 को, मान लो आज के रेट, मान लो मार्केट खुला था, अब कल क्या हो गया, इसका प्राइस बहुत ज्यादा अप हो गया, आपको फायदा दिख रहा है अगले ही दिन, और आप चाहते हो अगले दिन ही मार्केट से निकलना है, तो एक काम कर लो आप, मिस्टर ए ने बाई किया था ना, वो क्या कर लेगा, यहाँ पे सेल कर देगा, और सेल करके अगर मार्केट कर देंगे तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है आपने 1000 क्वांटिटी बाई किया था, इसने थोड़ा देर के बाद 1000 क्वांटिटी क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो कहता है आपने बाई भी किया, आपने सेल भी किया, आप क्या करो, मार्केट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपको 1000 क्वांटिटी लेना भी है और 1000 क्वांटिटी देना भी है। तो एक्सचेंज कहता है ना देते हैं ना लेते हैं, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और नेट जो डिफरेंस हुआ वो उसको मिल जाएंगे। तो फिर इसका मतलब बाकी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किसके पास गया, ये बी का सिचुएशन अब क्या बनेंगे, क्योंकि बी ने जिस टाइम सेल किया था उस टाइम खरीदा किसने था,
ए ने, अब ए तो एक्सपायरी से पहले ही निकल गया, तो बताओ अब इनके किसके साथ सेटलमेंट होंगे? तो कोई दूसरा जो आया होगा उसके साथ कहां होंगे अब बी का सेटलमेंट। तो यही सारा हिसाब जो है, ये सारा जो हिसाब है ओपन इंटरेस्ट से रखा जाता है। जो भी ओपन इंटरेस्ट जो बताते रहे थे ना, वो इसी चीज को हिसाब को मिलाता है वो। तो आज ये सेकेंड ट्रांजेक्शन क्वेश्चन आप लोग कम पूछ रहे हो, ये स्क्वायर अप समझ आ गया जी? ना आए समझ तो पूछ लेना। आइए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बताता हूँ अभी। ये आ जाओ इधर, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं। ये है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इन मार्केट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इन मार्केट। मार्केट में एंट्री होता है पहले कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बाद स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिट फ्रॉम, टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट, स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिट फ्रॉम मार्केट। ये सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन। ये देखिए, पहले किसी ने फ्यूचर बाई किया, पहले किसी ने बाई किया फ्यूचर, बाई फ्यूचर बाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताइएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने बाई किया तो क्या होंगे अब इधर? सेल। कब करेंगे सेल? सेल सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा आप, सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी। अगर पहले बाई किया तो सेल सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। सेम फ्यूचर का मतलब कोई समझा सकते हैं मुझे, क्या मतलब हुआ? सेम फ्यूचर मीन्स सबसे पहले तो सेम अंडरलाइन। क्या मैं SBI खरीद के इन्फोसिस बेच दूं? मजा आ जाएगा। मैं इन्फोसिस क्यों, MRF बेचेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, SBI खरीदेंगे 271.80 में, और MRF को जाके बेच देंगे 35-36 हज़ार के आसपास हो गया होगा अभी तो 36 हज़ार से भी ऊपर चला गया होगा। तो 36 हज़ार पे जाके बेच देंगे। क्या सुबह 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब जरूरत पड़े, जब पैसे की जरूरत है, जाओ खरीद लो और उसी दिन बेच के पैसे ले आओ, फिर बैठ के मस्ती करो। सेम अंडरलाइन, इतना काफी है या और भी कुछ? मैच्योरिटी डेट सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए। अब यहां पे डिस्प्यूट है, याद रखिएगा आप, ये ऐसा डिस्प्यूट है जहां पे इंस्टीट्यूट ने 2007 से लेके 2013 तक मिस्टेक करता रहा, और सीए ही नहीं, सीए और सीएमए दोनों, क्योंकि दोनों के एग्जाम में क्वेश्चन आए। 2007 में एक क्वेश्चन पूछा था कुछ, ठीक है, पहले कॉपी कर लो आप लोग, फिर थोड़ा सा बताते हैं। 2007 में कभी एक क्वेश्चन पूछा जिसके आंसर में कुछ मिस्टेक आया, और वो मिस्टेक 2013 तक कंटिन्यू करता रहा, और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं, एक भी ऐसा रेफरेंस बुक नहीं था जो उस आंसर पे एक लाइन का नोट भी लिखा हो कि ये इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है, कोई नहीं। इवन आपका क्या कहते हैं, एसडी वाला आते हैं, एसडी वाला का एक रेफरेंस बुक आते हैं जो अच्छा खासा रेफर किया जाता है, एएन श्रीधर,
आज के डेट पे तो हमारे सर जो है ये JV गुप्ता सर, उनका भी अब आ रहे हैं टैक्समैन का, उन्होंने भी कहीं पे एक लाइन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि 3 ही बुक तो मैं रेफर करता हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी टीचर है कहीं का भी एक ने भी एक लाइन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं सबका देखता था, क्योंकि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था 2010 में, तो उस टाइम तो मैं नए था, तो मेरे को तो एक बनता था कि सबको ढूंढो। अब यहाँ पे तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये इंस्टीट्यूट का तो आंसर डिफर है। अब मैं क्या करूँ, भटकते थे, इसके बुक में क्या लिखा, उसने कुछ लिखा, किसी ने कुछ नहीं लिखा, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे पास एक ही उपाय बचता था, NS अप्रोच और ICI। अब दोनों लिख के देते थे, अब आप भाई दोनों में से जो करना है आप कर लो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब मेरे पास मान लीजिए 25 बच्चे जिस टाइम पढ़ता था, उस टाइम 25 बच्चे के सामने बोलूँ कि ICI गलत है, दुनिया का हर चीज गलत है, तो बच्चे क्या बोलेगा, देख लो अपने आप को क्या कर रहा है, ओवर स्मार्ट समझ रहा है, सारे दुनिया गलत है और मैं क्या हूँ अकेला सही हूँ। तो बोलने से ज़्यादा अच्छा है क्या करो, दोनों सामने रख दो, आपको जो अच्छा लगे दोनों कर लो। और इंस्टीट्यूट ने 2013 में जाके मेरे वाले अप्रोच के साथ जब इंस्टीट्यूट ने अपना RTP में आंसर दिया, तब मज़ा आ गया, है ना जी। तो 2013 में उस आंसर को क्या किया, रिवाइज किया, और रिवाइज करके उसने आंसर दिया, तब लगा कि हाँ हम भी कोई एक बड़े लोग हैं, है ना जी। मैं दिखा दूंगा, यह है क्वेश्चन नंबर 20F। आप अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, यह है क्वेश्चन नंबर 20F, जो कि अगेन अब भी एग्जाम में आया है, अब भी मई 15 में वो क्वेश्चन। तो अब आप देख लीजिएगा, मई 15 में आया, अब वो 2007 वाले आंसर देगा इंस्टीट्यूट या 2013 वाले, 2013 वाले जो मैं जब से पढ़ा रहा था तब से ही देता आ रहा था। तो अब आप देखिए, हाँ डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन आया है इस बार एग्जाम में, ठीक है जी। तो आइएगा यहाँ पे, क्या चीज, अरे तो नए वाले आंसर दिया होगा तभी तो बच्चे ने 91 मार्क्स लाया, नहीं तो आप मुझे बताओ अगर उस बच्चे ने गलत करके आया होता पुराने वाले तो मार्क्स तो नहीं ही मिलते, और एक क्वेश्चन भी मार्क्स नहीं मिला तो 91 तो दूर ही, सोचना ही मत आप, 8 मार्क्स के आते हैं। चलिए मैं ये फिर से दोबारा वापस आ रहा हूँ, ये डिस्प्यूट किस बात पे, ये मैं आपसे पूछता हूँ जी, किस बात का डिस्प्यूट, मैंने बोल तो दिया, पता तो चले कि किस बात का डिस्प्यूट। डिस्प्यूट ये है कि मान लो मैंने 19 जुलाई को, अभी मैंने 30 जुलाई का कांटेक्ट किया था ना, चलो 30 जुलाई को मैं 1 मिनट के लिए इग्नोर करके मैं अगले डेट पे चले जाता हूं। अगले डेट कौन सी था, मेरे को कैलेंडर देखना पड़ेगा, कितना बनता है अगला डेट, जुलाई के बाद आता है अगस्त, ये लास्ट थर्सडे बनता है 27, ये आपको मिलेंगे 27 अगस्त मिलेंगे। क्या मैं ये भी कांटेक्ट कर सकता हूं जी, कर सकता हूं। अगर मैं 19 जुलाई को 27 अगस्त के लिए कांटेक्ट करूं तो इसको मैं कितने दिन का कांटेक्ट बोलूंगा, कितने दिन का बोलूं, बोलो, 1.5 महीने का बोल सकता हूं। अरे मोटा मोटा तो 1.5 महीने बोल ही सकते हैं, थोड़ा बहुत का कम है तो चलो थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए, 1.5 महीने हो गए। मान लीजिए मैं जाके मैं 19 अगस्त को जाके इसको स्क्वायर अप करता हूं, तो कितने दिन वाले फ्यूचर को मैंने यहां पे बाई कर लिया 1.5 मंथ फ्यूचर, मैंने 1.5 मंथ का फ्यूचर बाई कर लिए, ठीक है जी। अब यहां पे जाके मैं सेल करूंगा, क्या मैं 1.5 मंथ का फ्यूचर सेल करूं, या ये अभी कितने दिन बचा, अब तो 19, 8 डेज का फ्यूचर में सेल करूं, वही 8 डेज मोटा मोटा आप मान के चलो ना। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या मैं यहां पे 1.5 महीने का फ्यूचर सेल करूं, और अगर 1.5 महीने का फ्यूचर सेल करूंगा तो यहां से 1.5 महीने काउंट करो आगे, अब समझ आ गया ना आपको। और अगर मैं 8 दिन का फ्यूचर सेल करता हूं तो इसका मतलब डेट हमारा मैच होना चाहिए, बताइएगा क्या होगा, डेट मैच होंगे, पीरियड मैच होंगे, डेट मैच होंगे। क्यों डेट मैच होंगे, देखिए यहां पे बाई करोगे तो आपके पास शेयर आएगा कब, मान लीजिए आपने मिस्टर ए ने बाई किया था, तो ए के पास अगर 1000 शेयर आता है 27 अगस्त को, तो ए को फिर दोबारा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है जहां पे शेयर जाएगा भी किस डेट पे, और ये तो पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने फॉरेन एक्सचेंज में, चलो कोई नहीं, फॉरेन एक्सचेंज को तो इग्नोर करके चलते, हम तो उसको मानते ही नहीं, पढ़ के आए। ये देखिए आपके पास शेयर आना है तो एक्सचेंज क्या कहता है, आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जहां पे शेयर देना हो। अब एक्सचेंज क्या करेंगे, कहते ना शेयर देता हूं ना शेयर लेता हूं,
दोनों का क्वांटिटी नेट कर दिया और डिफरेंस अमाउंट आपको दे दिया जाता है। ठीक है जी। तो मुझे बताइए डेट मैच होगा तभी तो नेट ऑफ होंगे, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, पीरियड मैच करवाया था उस क्वेश्चन के अंदर। मैच करना होता है डेट को, तो मैच करवा रहा था किसको, पीरियड को, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो मेरे से लिखा ही नहीं जाता था। ठीक है जी। तो यही चीज याद रखिएगा जब भी आप, अभी जैसे इसी की मैं बात करूंगा, अगर कल मैं अगर बाई करूंगा आपको 30 जुलाई वाले फ्यूचर, तो मैं अगर 2 दिन के बाद भी सेल, जैसे अभी मैंने कुछ को अभी बाई करके रखा हुआ है मेरा जी, वो आप लोगों को याद हो तो फॉरेक्स में मैंने कुछ करेंसी बाई किया था, याद है, कुछ फ्यूचर, डॉलर का फ्यूचर जो मैंने बाई किया था वो अभी तक मैंने स्क्वायर अप नहीं किया है। चलो मैं उसको भी कल भी मैं स्क्वायर अप करके दिखा दूंगा, इसीलिए बाई करके वहां छोड़ दिया था और आपको टाइम पे भी आ गया ये। ठीक है जी। तो वो उसको मैं स्क्वायर अप करूंगा, देखिएगा बाई किया था आज से 1 महीने हो गया होगा अब। ठीक है जी। और आज तक उसमें 500 रुपये का लॉस एक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत अप हो गया और डॉलर क्या हो गया, नीचे चला गया। बीच में 1000 तक का प्रॉफिट पहुंचा था, जब बीच में जो बहुत ज़्यादा नीचे गया था, बट उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, छोटा सा अमाउंट था, अब वो लॉस है। तो चलो उसको मैं स्क्वायर अप करके दिखाऊंगा। बाई किया था 1 महीने पहले और अब मैं कल भी सेल करूंगा, तो डेट मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो ये आइए यहाँ पे, ये कहाँ था, हाँ जी। तो पीरियड मैं इतना बहस इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 20F पे जाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये परेशानी ना हो कि इंस्टीट्यूट ने जो पीरियड लिया था वो हमारा मिस्टेक था या सही था, वो आपको पता चल जाए वहाँ पे। ये देखिए सेम अंडरलाइंग और डेट क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सेम एक्सपायरी डेट नॉट पीरियड, सेम एक्सपायरी डेट। दो चीज अगर सेम रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा। सेकंड में आइए, अगर किसी ने पहले सेल कर दिया फ्यूचर, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे अब आप बताओ। दूसरा देखिए यहां पे बाई सेम फ्यूचर, बाई सेम फ्यूचर एनी टाइम ऑन और बिफोर, on or before expiry, square up transaction by same future any time on or before expiry date। अब सेम फ्यूचर यहां पे भी वही होगा। ठीक है जी। जैसे सेम एग्जांपल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने लिया था ना ए और बी का। अब यहीं से आपको ओपन इंटरेस्ट भी समझ आ जाएगा इसी के जस्ट बाद कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब आइएगा, अब हो तो गया, अब क्या आप लोग भी ना इतना स्लो रहते हो, कछुए भी शर्मा के आगे निकल जाए, कहते देखो कितना है स्लो है ये। चलो ये देखिए, एग्जाम्पल पे हम आते हैं। सेम एग्जाम्पल एज अब वो जो मैंने SBI वाले लिया था इसी को मैं दोबारा यहां पे डील करता हूं। ये देखिए कैसे, सेम एग्जाम्पल एज अब। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट पे किया था हमने, 19 जुलाई 2015 पे। मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर ए बॉट वैसे मार्केट में ना इसको 1 मंथ फ्यूचर बोलता है, नहीं समझ आया। ये इस इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई बोलेगा ना कि कौन सी फ्यूचर बाई किया, तो या तो उसको 30 जुलाई फ्यूचर बोलते या इसको सीधा बोलते 1 मंथ फ्यूचर। तो 1 मंथ कैसे हो गया, एक्सपायरी तो बस 10 दिन ही बचा हुआ अब तो एक्सपायरी का, 10 दिन बचा है। बट वो 1 मंथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला मंथ का जो हमारा डेट बनता है कौन सी बनता है, ये देखो फर्स्ट, इसको बोलेंगे 1 मंथ का फ्यूचर। जब भी मार्केट में अगर बोला जाएगा तो बोला जाता है 1 महीने का SBI फ्यूचर बाई किया, 2 महीने का SBI फ्यूचर, 3 महीने का SBI फ्यूचर।
ठीक है जी। और जैसे 30 जुलाई पे हम चले जाएंगे तो ये 30 जुलाई वाला एक्सपायर हो जाएगा और एक और फ्यूचर इसमें ऐड हो जाएगा। कौन सी वाले? सितंबर के बाद अगस्त आता है, अक्टूबर का, अक्टूबर के फ्यूचर इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर फ्यूचर का ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगा? 30 जुलाई से? बिल्कुल नहीं, उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे को। ये थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, फ्राइडे को एक और फ्यूचर का जन्म होगा और वो फ्यूचर कौन से होंगे? अगस्त। तो लो, तो जन्म ही तो होता है। तो मैंने कुछ गलत बोला जो हंसा आप लोगों ने? आप लोग हंसते हो तो मुझे लगता है कि मेरा हिंदी खराब है, ठीक है जी। फिर बाद में पता चला अरे मैं तो आपसे ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ। मिस्टर ए अबाउट 1 month फ्यूचर 30th जुलाई फ्यूचर कितने रेट पे बाई किया था? एट ₹271.80। मिस्टर बी देखो, मिस्टर बी सोल्ड 30th जुलाई फ्यूचर। लो, एसबीआई तो कहीं आया ही नहीं। मिस्टर ए अबाउट एसबीआई 30th जुलाई एसबीआई फ्यूचर। पीछे हंस रहे हो, ज़्यादा मत हंसो, दांत निकल जाएंगे। ज़्यादा पक्के है तो आओ ना, दिखाता हूँ फिर ट्रायल करके। मेरा 2.5 kg का हाथ जो है ना वो हथौड़ा से काफी ज़्यादा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं खुद 2.5 किलो का हूँ। लगता है आपको 2.5 किलो का मैं खुद हूँ? इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस है तो एक बार पंगे लेके तो देखो। एट रुपीज मिस्टर बी सोल्ड 30th जुलाई एसबीआई फ्यूचर एट ₹271.80। ठीक है जी। अब आ जाइए आगे। ये मिस्टर ए जो है बाहर निकलना चाहता है। प्राइस क्या हुआ? 20 जुलाई की बात करो या 2-3 दिन बढ़ा दो आगे? एक काम करता हूँ, 25 जुलाई को लेके चलता हूँ। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट का डेट ले लूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग आता है। मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट, मैं फीलिंग ला रहा हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा। ये कैसे फीलिंग लाऊंगा मैं दिखाता हूँ ना। अभी मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। आया ही नहीं। अभी भी नहीं आया संदेश, आया नहीं। आ ही नहीं रहा है। ये 22 मई ये तो जा चुका है। अच्छा, इसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ, इसीलिए नहीं दिखा रहा था वो जो मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था ना, ये खासकर किसी का रिजल्ट का डेट ढूंढ रहा था कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है। ये अभी अनाउंस किया नहीं है, इसलिए देख रहे हो आप 22 जुलाई तक का आ रहा है। बाकी जिसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जैसे इसका HDFC का अनाउंसमेंट हो गया है ना, वो आपको जैसे SBI का मार्केट ट्रैकर पे जाओगे तो वहाँ पे दिखा देंगे। जैसे HDFC का अनाउंस है, आ रहा है आपका, ये आई थिंक कल ही है या परसों है। ये देखिए HDFC मार्केट ट्रैकर पे जाओ और ये जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना कुछ डिटेल वगैरह। कुछ लोगों को पीछे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है। बोर्ड मीटिंग पे जाइए, बोर्ड मीटिंग पे जाओगे तो 28 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है किसका? HDFC का। आज कितना है?
ये तो बहुत ज़्यादा दिन है इसका, तो ये तो इसी मंथ इसी वीक में कह रहा था, नेक्स्ट वीक में कैसे बोल रहा था। मैं CNBC आवाज़ का सुना हुआ मैं बता रहा था कि ये सारे इसी वीक आ रहे थे, इस वीक कहाँ बना, ये तो और बन गया। अच्छा HDFC का देख लिया मैंने, ओके ओके ओके। दो है, HDFC भी है और HDFC बैंक भी है, तो मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मार्केट ट्रैकर पे जाओगे, यहाँ पे मार्केट ट्रैकर, इस पे जाइए ऊपर, यहाँ पे आपको बोर्ड मीटिंग पे जाइए। 21 जुलाई मंडे, ट्यूसडे को आ रहा है ना ये, मंडे को, कल है 20, 21 का आ रहा है इसका रिजल्ट, ठीक है जी। तो यही चीज़ है, यहाँ पे से आप देख सकते हो कि इसका 21 का देखिएगा कैसे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो आज ये इसका तो मिला ही नहीं हमें, कोई बात नहीं, इसको मैं डेट ले लेता हूँ। आज ये कौन सी डेट लेना है आपको, 25 में ले लो, मान लीजिए ऑन 25 में नहीं, जुलाई 2015, 25 जुलाई 2015 को क्या हुआ, SBI प्राइस राइजेस टू, कितना तक बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा मत बढ़ाओ, 270 लो, 300 इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ, 280 तक लेके चले जाओ, ₹280। वैसे मेरे उम्मीद से तो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अगर मेरे को अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको बेचूंगा, ऊपर नहीं ले जाऊंगा इसको। SBI फ्यूचर नहीं, ये अभी एक बैरियर है इसका 271 पे, हाँ 272 या 273 को क्रॉस कर ले तब तो ऊपर जाएंगे, अगर नहीं क्रॉस करता है तो क्या होंगे ये मार्केट अभी, क्योंकि ये अपर लेवल का एक बैरियर इसका बना हुआ है 274 के आसपास है आई थिंक। 274 पे जैसे ही टच करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बाउंस होता है नीचे की तरफ। तो जब तक 274 के ऊपर नहीं जाता प्राइस तब तक तो मेरा उम्मीद क्या रहेगा, नीचे की तरफ। हाँ 274 को क्रॉस कर ले तो फिर क्या होगा, इसका प्राइस अप जाएंगे। तो मान लीजिए प्राइस हो गया 280 पे। अब आप मुझे बताइएगा मिस्टर ए क्या सोचता होगा, मिस्टर ए क्या सोचते होंगे, जल्दी से बताओ। वो तो कह रहा होगा कि मेरे को अगर आज ही होता ये 30 जुलाई तो मजा आता। रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ए सोच रहा होगा अरे आज ही अगर 30 जुलाई होता तो कितना मजा आता। कैसे, 271 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था और मार्केट कहां पे, 280 पे। डिफरेंस लेने का राइट किसके पास है, राइट नहीं, मतलब डिफरेंस कौन लेगा, ए। तो ए कहता कि मजा आता। अब वो कह रहा है कि आज 30 जुलाई क्यों नहीं है, होना चाहिए था, नहीं है, वो बैठ के परेशान हो रहा है। एक्सचेंज कहता है कोई बात नहीं, आज आप निकलना चाहते हो आज ही निकल जाओ, ठीक है जी, आज ही आपको अलाउ कर दिया। एक्सचेंज की कहता है आज ही निकल जाइए। तो अब आप निकलोगे 280 पे, तो क्या मार्केट में फ्यूचर का प्राइस भी 280 ही होगा क्या, क्योंकि इक्विटी का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस बदलता है। आइएगा, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला अभी। ये देखिए यहां पे मैं जाता हूं, ये इक्विटी का प्राइस में देख रहा हूं आपको। ये देखिए इक्विटी और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, फ्यूचर तो आने वाले दिन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए मैं लेता हूं इसमें, अगले दूसरा पेज ले लेता हूं एक, मेरे एप्पल से तो फास्ट ही है जी, ये तो रुला देता था कभी कभी तो ये। देखो तो क्लिक करते ही आ रहा है। ये देखिए यहां पे कुछ दिख रहा है आपको इक्विटी, देखिएगा इक्विटी का प्राइस है 271.65, 270, यानी कि ये है मार्केट का प्राइस। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे। एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही शेयर प्राइस गिरते, पहले शेयर प्राइस गिरते उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी गिरते। अगर शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे शेयर का प्राइस चेंज होंगे उसी रेशियो में हमारा फ्यूचर का प्राइस भी चेंज होता है। ये किसी का भी देख सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये आ जाइए, स्टेट बैंक में आप देख रहे हो कि प्राइस है 271.65, बट फ्यूचर का कितना दिख रहा था, ये देखो। तो बोलोगे फ्यूचर कैसे पता चला, ये इसके सूरत से ही पता चल जाएगा कि क्या है ये देखिए, अरे HDFC आ गया, छुट्टी कैसे हो जाएगा, संडे है आज।
संडे थोड़ा ज्यादा होता है। नखरे मत दिखाओ, फिर से मैं कह रहा हूं। नखरे दिखाओगे फिर 11 बजे तक बिठा दूंगा मैं। आज कुछ पढ़ा है आपने? ये देखो, आपको बहुत आसानी से पहचान लोगे किस चीज का प्राइस है ये। एक तो ये देखिए, यहां पे लिखा होगा ये स्टॉक फ्यूचर SBI 30 जुलाई के लिए, ठीक है। यानी कि इक्विटी का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस हमेशा क्या होते हैं, आपको डिफर करता है। बट हाँ, ये दूसरी बात है कि आसपास ही रहते हैं। अब देखिए, मैं अगर इसको 30 जुलाई की जगह अगस्त कर दूं तो इससे और ज्यादा महंगा होगा, नॉर्मली माना जाता है। ये देखिए कितने पे ट्रेड हो रहा है, 273 पे। अगर मैं अगस्त की जगह सितंबर पे चले जाऊं तो इसी का कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों ने किया 274.75 पे। यानी कि जैसे जैसे आप टाइम गैप ज्यादा लेते रहोगे, ज्यादा दिन आगे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उसका मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट का रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये नॉर्मल सोच है। क्या नीचे नहीं होता होगा? बहुत बार नीचे भी होते हैं, जिसका लगता है कि 100% उम्मीद है कि मार्केट में प्राइस क्या होंगे, नीचे जाएंगे, उसमें कम भी हो जाता है। तो आप देखिए, बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि स्टॉक कितने का चल रहा है और फ्यूचर कितने का चल रहा है, एक ही पेज पे, इसी पेज पे देख सकते हो। ये देखो नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन का वैल्यू। अंडरलाइन क्या था हमारे लिए? नहीं, कौन सी? नहीं, अभी के केस में कौन है हमारे एग्जाम्पल में? SBI। तो SBI का शेयर प्राइस कितना है? 271.65। देखिएगा इक्विटी का प्राइस यही था। नजर लग गया इसको। अच्छा, ये थर्ड वन है। आ गया। ये देखिए 271.65 है। इक्विटी सीरीज कौन सी है? इक्विटी। इक्विटी का प्राइस चल रहा है 271.65। तो ये देखो इसी चीज को दिखा रहा है यहाँ पे, अंडरलाइन वैल्यू कितना, 271.65। यानी कि अंडरलाइन का वैल्यू 271.65 और फ्यूचर का वैल्यू 274। फ्यूचर का वैल्यू नॉर्मली क्या है, ज्यादा। फ्यूचर जो है अब, बट फ्यूचर का चेंज और स्टॉक का चेंज नॉर्मली आपको क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट ये देखो इतना छोटा सा चेंज होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत का चेंज आपको ज्यादा दिखता रहेगा। किसी और स्टॉक के लिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जितना इक्विटी के प्राइस में चेंज होंगे उसी के आसपास नॉर्मली क्या होते हैं, फ्यूचर के प्राइस में चेंज। तो अब मुझे बताइएगा, इस अगर कॉन्सेप्ट से हम अगर आगे बढ़े तो SBI का शेयर प्राइस अगर 280 पे गया तो क्या फ्यूचर का प्राइस भी उसी 280 के आसपास पहुंच गया होगा? फीलिंग नहीं आया? अगर SBI का प्राइस बढ़ा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी बढ़ा होगा? 100% बढ़ेंगे। ये आप चेक कर सकते हो। अभी आज थोड़ा कम टाइम है इसलिए इस पे नहीं जा रहा, नहीं तो मैं आपको 8-10 स्टॉक का चेक करके दिखा दूंगा। जिसका प्राइस बढ़ेगा उसका क्या होंगे, फ्यूचर का भी प्राइस बढ़ेगा। एक आप देखना चाहो तो इन्फोसिस का देख सकते हो, ये लो, क्योंकि इन्फोसिस का प्राइस बढ़ा था। ये रहा इन्फोसिस। देखिएगा इन्फोसिस एक्सपायरी डेट ले लो 30 जुलाई। इन्फोसिस का भी आई थिंक कौन सी दिन आ रहा है, ये देखिए 11 रुपये से बढ़ा है। क्या बढ़ा है ये, फ्यूचर या स्पॉट? ये कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ा है। कैसे? ये देखो स्टॉक फ्यूचर इन्फोसिस का, यानी कि लोगों ने जो शर्त लगाया था, शर्त लगाया 14 रुपये ज्यादा रेट पे। क्लियर है जी? तो अब आइएगा स्टॉक का प्राइस अगर इधर में ढूंढूं तो ये ले लो INFY, नहीं बढ़त की मैं, चेंज की मैं बात कर रहा हूं ना। ये देखिएगा इसका अंडरलाइन की वैल्यू कितने से बढ़ा, देखिए 10 रुपये से बढ़ा हुआ है। शेयर का प्राइस 10 रुपये 70 पैसे से बढ़ा तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 11 रुपये 40 पैसे से। कंपैरेटिवली स्पॉट से फ्यूचर ज्यादा रेट पे बढ़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कंपैरेटिवली फ्यूचर का रेट ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों का उम्मीद बढ़ रहा है आने वाले दिन पे और ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है जी? तो मैं इस उम्मीद को अगर लेके चलूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो SBI का स्पॉट प्राइस 280 है तो इसका फ्यूचर प्राइस भी 280 के आसपास पहुंच चुका होगा? अब एग्जैक्ट मैं कैसे बताऊं, तो उसी के 50 पैसे ज्यादा कर देता हूं। जैसे अभी आपका चल रहा था ना स्पॉट से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये देखिए SBI प्राइस राइजेस टू इतना एंड SBI फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, SBI फ्यूचर प्राइस राइजेस टू रुपीज, ऐसा करता हूं 280.80 कर देता हूं। 80 पैसे ज्यादा हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत का आपको फ्यूचर का प्राइस ज्यादा ही होता है। अब देखिए ऑन 25 जुलाई मिस्टर A wants to
exit from market. On 25th July, Mr. A want to exit from market. बताइएगा आप क्या, मिस्टर बी नहीं एग्जिट कर रहा, वो कह रहा है अरे 5 दिन में तो फिर से प्राइस क्या हो जाएगा इसका, गिर जाए, नहीं बढ़ेगा, तो फिर तो मिस्टर बी भी निकलना चाहेगा। अगर मिस्टर बी को लगता है कि प्राइस तो और बढ़ेगा, तो मिस्टर बी कौन है? सेलर। सेलर को कब नुकसान होते हैं? जब ऊपर जाते तो सेलर गवाता है। अगर सेलर को लग रहा होगा कि अरे ये तो 280.80 क्या उससे भी ज़्यादा होने वाला है प्राइस, तो फिर तो वो भी निकलने की कोशिश करेगा। बट उनको लगता है अरे ये फिर तो दोबारा कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि 5 दिन अभी टाइम है, 25 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर। ठीक है जी। तो ये देखिए, अभी मैं मिस्टर ए को ले रहा हूँ, कैसे एग्जिट होगा ये बताइए। इन दिस केस, Mr. A has to buy a sale, has to sell same, दोबारा बताऊं ये कह रहे हो, ये देखिए मिस्टर ए हैज टू सेल सेम फ्यूचर एट, कितने रेट पे बेचना होगा इसको? 280.80। ठीक है, 280.80, क्योंकि जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उसी रेट पे इसको बेचना पड़ेगा। देखिएगा आप कितना होगा इसका, नेट सिचुएशन क्या बनता है इसका। रुक जाओ, मैं डायग्राम के साथ बनाता हूँ क्या बनता है। देखिए 30 जुलाई, ठीक है, एक था हमारा 19 जुलाई और एक लिया हमने 25 जुलाई। देखिए यहाँ पे बाई किया था 1000 SBI शेयर एट रुपीज 271.80, बाई 1000 SBI शेयर एट 271.80 फॉर, किस डेट के लिए? फॉर 30th जुलाई। यहाँ पे क्या कर दिया इसने? सेल कर दिया 1000 SBI शेयर, मैं चिल्ला रहा हूँ मेरे पे ध्यान है इनको, एट रुपीज कितने पे सेल किया था? 280.80, कितने क्वांटिटी के लिए किया होगा? सॉरी 1000 तो लिख ही दिया मैंने, फॉर 30th जुलाई। अब सिचुएशन क्या बनता है देखिएगा, सिचुएशन ये बनता है कि मिस्टर ए को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना शेयर लेना था? 1000 शेयर लेना था। कितने पैसे देने थे इसको? रुपीज 2,71,800। सेम डेट के लिए मिस्टर ए, अब ये सामने वाले पार्टी कौन होगा ये हमें नहीं पता, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। इसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? स्टॉक एक्सचेंज। हम तो बस एक्सचेंज को जानते हैं, वो अपना हिसाब करता रहेगा। बाकी जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो इसको मैच, इसको और ज़्यादा हम आगे कंटिन्यू करके ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे। और फिर उसके बाद हम, वैसे अगर देखा जाए तो अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, उतने कॉन्सेप्ट पे आपका मान के चलना फ्यूचर का कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के लायक बन चुके हो आप, बस इतने ही से। अब आप समझ जाइए कि कितना आसान है। और तब भी डेरिवेटिव का नाम सुनते ही लोगों को क्या होते हैं, बुखार आता है, पता नहीं क्यों। मैं क्यों डराऊंगा? कह रहे मैं डराता हूं, गलत सोच रहे हो आप, मैंने आज तक कभी नहीं डराया। रुपीज, अब डेरिवेटिव 5 क्लास में खत्म करेगा तो डरेगा या नहीं डरेगा बताओ? यहाँ तो 2 क्लास लग जाते हैं कॉल पुट को समझने में, और 5 क्लास में लोगों का डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। वो ज्यादा बड़े नहीं, बड़े से थोड़ा सा छोटे जो है वो। मैं तो अनकंपेरेबल हूं, मैं किसी से कंपेरेबल हुई नहीं। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। देखिएगा आप नेट करना, स्टॉक एक्सचेंज क्या कहते हैं, ना शेयर देना है ना शेयर लेना है। नहीं जी, सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए, तो भगवान जल्दी से अपने पास बुला लेते हैं।
हाँ, अच्छे लोग भगवान को भी प्यारे होते हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं देखिएगा बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। दिख रहा है आपको डिफरेंस? देखो आप, ये स्टॉक एक्सचेंज तो कहता है ना देते हैं ना लेते हैं, इसको नेट ऑफ कर देगा, वैसे कट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कर दिया तो कोई बात नहीं। ये देखिए नेट पोजीशन क्या बनेंगे, रुक जाओ, अभी ब्रोकरेज भी बताना है, दोनों बार ब्रोकरेज देने पड़ेंगे उसको, दोनों बार ब्रोकरेज देने होंगे। ये जो मिस्टर ए है ना, यहाँ पे तो दिया ही था 0.02%, फिर यहाँ भी 0.02% देंगे, ठीक है। तो अगर इसका लॉस गेन निकालोगे ना तो एग्जैक्ट लॉस गेन ब्रोकरेज के बाद कम हो जाएगा। नहीं, सेकंड में सिक्योरिटी वापस करेगा ना। अब तो मेरे को मार्केट से लेना देना है ही नहीं, मैं तो कहता हूं मार्केट में अब क्या हो जाए, पता नहीं कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। अब तो मार्केट में 25 जुलाई के बाद कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हम तो मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, तो हमारे लिए दोबारा सिक्योरिटी मनी क्यों लेगा। यहां पे सिक्योरिटी मनी लेंगे नहीं, लिए हुए सिक्योरिटी मनी वापस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट से निकल रहे हैं। और सिर्फ सिक्योरिटी मनी ही वापस नहीं करेगा, ये जो आपका डिफरेंस बन रहा है ना प्रॉफिट, वो दे के वापस करेगा, ठीक है। तो कुछ लोग फिर सोच रहा होगा कि हमें कहां से मिला, मिस्टर ए बी ने तो दिया ही नहीं। देखिएगा कुछ लोग को डाउट आते हैं, आप लोग डेप्थ में जाना नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन आ रहा है। नहीं तो कुछ लोग को यह भी सोचना चाहिए, जब मिस्टर बी ने पे किया ही नहीं तो मिस्टर ए को डिफरेंस मिला कहां से। मैं मैच करवा के दिखा दूंगा आपको, मैच करवा के। अभी फिलहाल तो आपको स्टॉक एक्सचेंज दे रहे हैं, फिलहाल दे रहे हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज अपने जेब से नहीं दे रहे, वो मिस्टर बी से लेके ही दे रहा है। क्योंकि एक्सचेंज में रूल कैसा है, हर दिन के पैसे लॉस गेन वो ले लेता है आपसे। मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी के जो सिक्योरिटी मनी होंगे उस सिक्योरिटी मनी से डिडक्ट कर चुका होगा, वो सिक्योरिटी मनी दिया था ना मिस्टर बी, उसके सिक्योरिटी मनी, मैंने बोला था ना डेली बेसिस पे लॉस गेन एडजस्ट होते हैं, तो मिस्टर बी से उतने पैसे वो ले चुका है। कौन? एक्सचेंज। चाहे वो नेट अप मार्केट से बाहर नहीं भी निकला, अगर मान लीजिए मिस्टर बी को कल फायदा हो जाता है तो फिर कल दोबारा क्या करेंगे, उसको स्टॉक एक्सचेंज फिर देंगे। बट अभी तक फिलहाल तो उसने क्या कर लिया है, ले लिया, तो जितना मिला वो लेके मुझे वापस, मुझे तो दे दिया स्टॉक एक्सचेंज ने। अब मान लीजिए अगले दिन फायदा होता हो तो अगले दिन कौन देगा अब उसको, मेरे साथ कोई और तो पर्सन आएंगे ना, आएंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे डालूंगा मिस्टर सी आपसे लिया हुआ है, तो मिस्टर सी के बाद का नेट कंडीशन क्या करूंगा, उसको वेरीफाई करवाऊंगा। इसको पहले लॉस गेन ले लो। देखो ज्यादा हल्ला मत करो, संडे है आज, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी 10 मिनट बैठ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ रहा हूँ, हाँ बोलो। अब शांत हो जाओगे तो मेरे को क्वेश्चन भी सुनने दोगे? हाँ बोलो जी। 2 ट्रांजेक्शन सेल परचेज, ठीक है। अब सिक्योरिटी मनी बोल तो दिया, आपने ध्यान से सुना नहीं, यहां पे ही सिक्योरिटी मनी लिया, जो स्टार्टिंग में बोल दिया था ना 35,000 समथिंग, वही सिक्योरिटी मनी लिया हुआ, यहां पे वो पैसे वापस करेंगे हमें, समझ आ गया। पैसे दोबारा नहीं लेंगे, पैसे वापस देंगे, क्योंकि मैं मार्केट से निकल रहा हूं। एक ही चीज को कितने बार बोलवाओगे। ये लीजिए नेट पोजीशन शेयर के लिए सोचो, शेयर रिसीवेबल अब्लिक पेबल, क्या होगा बताइए। मिस्टर ए के लिए तो होंगे, मिस्टर ए का ही नेट पोजीशन होगा ना ये। देखिए शेयर लेना है 1000, शेयर लेना है 1000, सॉरी देना है 1000, कितना हुआ? नील। कहता है शेयर का अब नेट ऑफ हो गया, कुछ नहीं लेना देना। बताइएगा कैश की बात करो, कैश रिसीवेबल देखिए कितना बनता है, देना कितना था, पेबल बनता है इसको, रिसीवेबल है 2,80,800, पेबल है 2,71,800, ये है रिसीवेबल, अभी देता हूं ना, ये है पेबल, कितना हो रहा है 9,000। तो यही नेट पोजीशन हो जाए, नेट प्रॉफिट होंगे नहीं, नेट प्रॉफिट जो होंगे इसका, नेट प्रॉफिट, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट देखिए
नेट प्रॉफिट टू मिस्टर ए इक्वल्स टू, ये जो डिफरेंस था ना ये 9000 माइनस टोटल ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेज, और भी कुछ चार्ज वगैरह है, सर्विस टैक्स आएंगे आपका, जितना ब्रोकरेज ले रहा है उस पर ब्रोकरेज पे फिर सर्विस टैक्स भी आएंगे, एसटीटी वगैरह आएंगे, छोटे छोटे अमाउंट आते हैं सब, टोटल ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेज। ठीक है जी, क्या ब्रोकरेज दोनों बार पे करने होंगे? मिस्टर ए हैज टू पे ब्रोकरेज टू, ये किसको देता है? ब्रोकर फॉर बोथ ट्रांजेक्शन सेपरेटली। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का कितना आया था? फर्स्ट ट्रांजेक्शन का 54.36 एंड सेकेंड कैलकुलेटेड अबव था ना, ये कैलकुलेटेड अबव, और ये आ जाएंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन आएगा आपका, ये देखिए 2,80.80 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई अभी भी कितना लेगा ये 0.02%, कितना रही है 56.16, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? अभी और भी है एसटीटी वगैरह, बाकी सबको मैं अगर इग्नोर कर दूं तो नेट प्रॉफिट कितना बना, ये देखिए 9000 माइनस 54.36 माइनस 56.16, ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि इसमें हमने क्या करा, इग्नोर्ड अदर चार्जेस। जब मैं आपको ट्रेडिंग करूंगा तो मैं और भी चार्जेस दिखा दूंगा, बताना। 888 9.48, कितना परसेंट का प्रॉफिट है? बस हो गया, 1 मिनट और दे दो। परसेंटेज कितना प्रॉफिट है इसका? चलो देखो और जल्दी बताओ। अरे क्या बात है, एनर्जी बढ़ गया इनका आज। नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे इसका आंसर दे दो ना, परसेंटेज प्रॉफिट 3.27%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ जल्दी से इसका, यानी कि मिस्टर ए मार्केट में जाके कितने परसेंट कमाया, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अब जो कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहेगा, जो कैलकुलेटर निकालता ही नहीं, उसको तो भगवान ही वाला करता है। 2 मिनट में परेशान हो जाते हो। 3.27 25% है, 25%, दो लिखो, आप मैच हो गए। वो कह रहे बिल्कुल ही नहीं होगा, बेशरम 25 ही आंसर होंगे। आप मुझे बताइएगा, आपने पैसे क्या दिया था इसको? क्या 2,71,000 दिया था क्या आपने? 2,71,000 दिया था। जब नहीं दिया तो परसेंटेज किस पे? रिटर्न होते हैं हमेशा। मैंने आपको बता रखा हूं कि कितना कमाया, कितने लगा के। आपने कितना लगाया था? 35,451 लगाया था, तो उस पे कमाया ना आपने। यानी कि मार्केट में गए थे 35,000 लेके और 8,000 समथिंग अर्न किया, तो वो परसेंटेज देखोगे आप। समझ आ गया अब आपको? तो ये देखिए परसेंटेज रिटर्न हो गया। अब क्या होगा? क्लास ही होगा, दूसरा क्या खत्म होगा बताओ? परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए नेट प्रॉफिट कितना आया, 8889.48 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बताइएगा 35451। ये मार्जिन मनी, सिक्योरिटी मनी तो था आपके लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। ये है सिक्योरिटी मनी। मैं लिख देता हूँ, मार्जिन ही लिख देता हूँ ना,
मार्जिन मनी जो आपने इन्वेस्ट किया था, मार्जिन मनी इन्वेस्टेड, क्योंकि मार्केट में ट्रांजैक्शन इतना कितना रहे 25.08%। बस बाय बाय करने वाला हूं, सिर्फ आप ये लिख लो 25 को जो था ये सिक्योरिटी मनी, क्या उसको वापस हो जाएंगे, नोट लिख लो। यही तो कला है। ऑन 25 जुलाई अरे कोई गलत नहीं है, सब आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑन 25 जुलाई इनिशियल सिक्योरिटी मनी would be refunded to Mr. A. On 25th July, initial security money would be refunded to Mr. A. चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। इतना पढ़ाया तो कितने लोगों के अंदर से गाली आ रहा होगा, बद्दुआ आ रहा होगा टीचर के लिए, ये जो है ना ऐसे है वैसे है,